हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 3ds मैक्स के सेशन की सीरीज में। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि 3ds मैक्स से हम मैट्स कैसे यूज करते हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे देखा कि थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, मतलब थ्री टाइप्स हमारे कौन से आते हैं यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट टाइप था स्टैंडर्ड, सेकंड टाइप था आर्किटेक्चर और थर्ड टाइप था रिट्रेस। थ्री टाइप्स के मटेरियल्स हमने यहाँ पे यूज किए। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम मटेरियल्स जैसे यूज किए वैसे हम मैट्स कैसे यूज करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज द मैट। मैट मतलब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी यहाँ पे टैप शो हो रहा है, अभी ये खत्म हो गए तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ इस तरह से। ये वाला मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट किया और सबसे पहले अभी मैं सेलेक्ट करूंगी स्टैंडर्ड मटेरियल। जैसे स्टैंडर्ड के अफेक्ट है वैसे आर्किटेक्चर रिट्रेस के सिर्फ तरीका अलग है। अभी हम मैंने स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगी कि हम मैट्स कैसे यूज करते हैं। जैसे कि डिफ्यूज में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिफ्यूज में यहाँ पे गई। डिफ्यूज में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक मैट सेलेक्ट करती हूँ स्कैन लाइन में, या फिर मुझे इसके लिए अभी बिट मैप सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिट मैप रहता है हमारा जनरल में, जनरल में जाके बिट मैप अगर हमने सेलेक्ट किया तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बिट मैप को सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट मटेरियल जो शो हो रहे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा बिट मैप। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, बहुत सारे बाय डिफॉल्ट मटेरियल यहाँ पे शो हो रहे, मतलब इन्होंने बाय डिफॉल्ट उन्होंने खुद क्रिएट होते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इसका डेवलपर ऑटोडेस्क है, तो ऑटोडेस्क ने खुद में बहुत सारे डिफॉल्ट मटेरियल यहाँ पे डाल के रखे, जो कि हम हमारे हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसकी नीड है तो हम इस पे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बिट मैप पे जाके हमें जो चाहिए। अभी मेरा मैट्स का लोकेशन कहाँ पे है, जैसे कि मेरा मैट का लोकेशन इस पीसी में है। आपने जहाँ पे भी डाले हैं वहां पे जाने का, और वहां पे आप आपके मैट्स यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे मैट्स शो हो रहे, देखो डिफरेंट टाइप्स के मैट्स यहाँ पे। देखो इस तरह से बहुत सारे टाइप के मैट्स है, कंक्रीट वगैरह, फिनिशिंग, फ्लोरिंग। देखो यहाँ पे शो हो रहे फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग वगैरह। देखो इस तरह से डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यहाँ पे हमें श्योर है, तो हम अलग अलग टाइप के मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट। देखो एक टाइल्स का मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं ये टाइल्स का मटेरियल भी सेलेक्ट कर सकती हूँ आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली डिजाइन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ब्रिक्स, आपको ब्रिक्स अगर चाहिए कौन सी, तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्रिक सेलेक्ट की, तो देखो यहाँ पे ब्रिक शो हो रही। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मटेरियल्स यहाँ पे जो दिख रहे, तो ये वाले एक बॉक्स निकालती हूँ। उस बॉक्स में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रिक का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। इसको सेलेक्ट किया, असाइन। देखो इस तरह से यहाँ पे श्योर है, दिस इज द ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स की साइज जो है कुछ ज्यादा ही बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि इतने 10 फीट के ब्रिक में इतने बड़े बड़े ब्रिक्स तो हम प्रोवाइड नहीं करते, तो उसकी करनी पड़ती है हमें एडिटिंग। अभी एडिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो है टिलिंग। टिलिंग में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम जैसे कि एंगल यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे 15 लिया तो ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, अगर यहाँ पे मैंने 5 लिया तो 5 से देखो कैसे सिंपली यहाँ पे ब्रिक्स हमें स्मॉल साइज में यहाँ पे शोर है। तो इस तरह से देखो हमने एक मैट लिया, आप अलग अलग तरह के मैट ले सकते हो। अभी जैसे कि गो टू पैरेंट का यहाँ पे ऑप्शन है, जिससे हम यहाँ पे बैक आ सकते हैं। अगर मैंने नेक्स्ट लिया, वहां अगेन मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं डिफ्यूज में गई। डिफ्यूज में जाने के बाद मैं अगेन यहाँ पे जनरल में जाती हूँ। जनरल में जाने के बाद बिटमैप में, बिटमैप में जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, या फिर इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करके अगर मैंने ओपन किया, फॉर एग्जांपल इस वाले पे मुझे वर्क असाइन करना है, तो इस तरह से देखो ये असाइन हो गया। उसकी साइज में मेरे हिसाब से यहाँ पे कम ज्यादा कर सकती हूँ। देखो इस तरह से आप यहाँ पे आपका जो भी मैट है वो आपके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो, आपके हिसाब से उसकी एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने 45 लिया तो ये ऐसे चेंज होगा, या फिर 90 लिया तो इस तरह से वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे जो एंगल डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पे वो मैट्स यहाँ पे चेंज होगा। वापस मैं गो टू पेरेंट में जाती हूँ। अगर मुझे कोई ब्रिक्स वगैरह कुछ लेना है
ये वाला ही पॉइंट मुझे अगर मिरर का करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, उसकी ओपेसिटी यहाँ पे 25 कर दूंगी। देखो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको भी मैंने अगर उसको असाइन कर दिया, तो इस तरह से ये मटेरियल क्या हो गया, पूरा ट्रांसपेरेंसी, मतलब मैट्स विद ट्रांसपेरेंसी मटेरियल हम यहाँ पे इसमें क्रिएट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। मतलब मैट भी क्रिएट होता है और ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें मैट्स अगर ऑब्जेक्ट को देने हैं, तो हम सिर्फ डिफ्यूज में से ही मैट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जगह से हमें मैट सेलेक्ट यहाँ पे नहीं करना है। हम सिर्फ डिफ्यूज में जाएंगे और यहाँ पे मैट्स हमारा सेलेक्ट कर देंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्शन ऑफ मैट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे बिल्डिंग को अगर हमें मटेरियल देना है, तो ये ऐसे मैट यूज करके हम यहाँ पे मटेरियल दे सकते हैं। थैंक यू।